खास खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां हिंदू आर्मी के द्वारा भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर के जाने माने विधायक राजेश्वर सिंह, टीम राजेश्वर, राजस्व सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश ने भंडारे का महत्व बताया। इस दौरान मेयर सुषमा खड़कवाल का भी अभिनंदन हुआ। वहीं इस मौके पर हिंदू आर्मी के पदाधिकारी, संस्थापक सुनील त्रिपाठी, पार्षद द्रौपदी रावत का अभिनंदन हुआ और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। राम भक्त हनुमान है, वो चिरंजीवी माने गए। ऐसा कहा जाता है कि जहां कहीं राम कथा होती है, राम प्रसंग होता है, आज भी हनुमान महाराज साक्षात वहां आकर विराजमान होते हैं। तुलसीदास जी से संबंधित घटना तो आप लोगों ने सुनी थी। उन्होंने उनको दर्शन भी दिए और फिर प्रभु राम और लक्ष्मण जी के भी दर्शन कराए। तो कलयुग में जो चिरंजीवी हनुमान हैं, वो लोगों का कल्याण करने वाले एक परम शक्ति है। और उसका लखनऊ में जितना अच्छा वो आयोजन होता है, मैं देखता हूँ, इतना अन्यत्र इतना अच्छे आयोजन नहीं होते। जेठ के महीने में बड़ा मंगल करके आप लखनऊ में जितना अच्छा करते हैं, ये और जगह इतने अच्छे आयोजन नहीं होते। कांवड़ यात्रा के दौरान या अन्य मामलों में तो भंडारे चलते हैं, लेकिन मंगल के दिवस को और जेठ के महीने में जो आयोजन लखनऊ करता है वो शानदार है। वाकई उन्हें करने वालों को प्रभु हनुमान जी की कृपा जरूर प्राप्त होगी, मैं तो यही कह सकता हूँ। जब आपने सनातन शब्द प्रयोग कर दिया तो संदेश क्या है? हम सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ यही है कि जो कभी भी जिसका क्षय ना हो वह सनातन कहलाता है। लेकिन सनातन धर्म का जो पर्याय है वो सहिष्णुता है। हमने तो मानव मात्र में ही भेद नहीं किया, और मानव मात्र छोड़िए, जो जीव जंतु हैं उनमें भी हमने भेद नहीं किया। ऐसी चीज जैसे पहाड़ है, उसको भी हमने ईश्वर मान के पूजा केवल पर्यावरण संतुलन के लिए। हमने नदियों को ईश्वर मान के पूजा केवल इसलिए कि एक वैश्विक संतुलन है, एक भौगोलिक संतुलन है, वो बना रहे। तो इसके पीछे केवल ये है कि मैं ये बात इसलिए नहीं कहता, लेकिन जो हमारा दर्शन है वो ये सिखाता है कि हम जो हैं वो नहीं, बल्कि हमारे अंदर एक आत्म तत्व है, और ये आत्म तत्व सब में व्याप्त है, और वही ईश्वरीय तत्व है। तो इस नाते कोई आए भंडारे में, कोई खाए, आदमी तो छोड़िए, अगर कोई पशु पक्षी भी आए तो उसका भी स्वागत है। किसी भी बैनर से, किसी भी संस्था से अगर हो रहा है तो वो स्तुत है। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, और शायद आप लोग भी इससे सहमत होंगे, कि व्यवस्था परिवर्तन का काम कभी सत्ता का रहा ही नहीं। व्यवस्था परिवर्तन का कार्य सदैव समाज के ही जिम्मे रहा, और इस नाते किसी भी बैनर से कोई भी संस्था समाज का अगर काम करती है तो वो श्रद्धा की पात्र है, स्तुत्य है, उसकी स्तुति करनी चाहिए, उसका प्रोत्साहन करना चाहिए। हमने जो है PIL और सारी रूपरेखा तैयार करी है, ब्लूप्रिंट तैयार करी है, उसमें कुछ हमें सरकार से सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से, चूंकि बैठे हैं सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं, इतने उपयुक्त पद पे है, तो ये बात हमने यहाँ पे रखी। इसके लिए कोई जन आंदोलन भी चलाया जाएगा? क्यों नहीं चलाया जाएगा? हम 25 लाख कार्यकर्ता हैं और चलाएंगे, हम होंगे। क्यों? हमने PFI पे बैन लगवाया, आंदोलन का नतीजा था। आंदोलन का नतीजा था कि आज राम मंदिर बना। आप तो जेल में रहे, आप तो कई महीनों तक जेल में रहे, और पीछे पुलिस, आगे पुलिस अरेस्ट करके ले जाती थी उस समय, और वही पुलिस अब अयोध्या में सुरक्षा करके ले जा रही है। तो आंदोलन का जो है आंदोलन होगा, लेकिन इसमें हम चाहते हैं कि अपनी सरकार है, हम अपनी सरकार के अगेंस्ट आंदोलन क्या करेंगे? जैसा हमारे आयुक्त जी ने कहा वो परिपूर्ण है अपने आप में, कि हम तो देखिए, अनाज भी उगता है तो पहला जो 4 फीट अनाज होता है वो हम धरती माता की, और उसमें जो रेंगने वाले हैं कीड़े मकोड़े, उनके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर का हम पशुओं के लिए दे देते हैं। उसके ऊपर का जो है पहला रोटी बनता है तो गाय को देते हैं, उसके ऊपर का चिड़िया को दाना देते हैं, तब हम उस आहार को लेते हैं। तो हमारी सनातन पद्धति ऐसी है कि हम मिल बांट के, हम बंटवारा करके खाते हैं, और ये हमारी पद्धति है। और ये जो भंडारा है बजरंगबली के आशीर्वाद से पूरे अब तो देश में होने लगा, प्रदेश में, लखनऊ ही नहीं, अब तो कई प्रदेशों में और कई जिलों में हो रहा है, भव्य तरीके से हो रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ा भाईचारा का संदेश है, और ये होते रहना चाहिए। हिंदू आर्मी और जो संस्था है उसके साथ मिलकर हम लोग ये भंडारा करते हैं। जैसा कि हमारे आयुक्त सर ने बताया, मैं चूंकि आप सरकार के व्यक्ति हैं और आप अयोध्या आंदोलन में कई महीनों जेल में रहे,
मैं एक बात आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। आपने कहा इतनी तपती धूप में भी इतना क्या है लखनऊ में, तो लखनऊ में साक्षात हनुमान जी जो है, क्योंकि ये लक्ष्मण नगरी है। और आपके माध्यम से आयुक्त जी मैं ये चाहता हूं कि ये बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे कि जो वक्फ बोर्ड ने जो ये कब्जा कर रखा हमारे हिंदू मत्स्य भवन उर्फ जिसको आप इमाम बाड़ा कहते हैं, वो हिंदू मत्स्य भवन है और इसका साक्ष्य प्रमाणित तौर पर उपलब्ध है। और जो रूमी दरवाजा है वो श्री राम द्वार है, तो हम उसको वापस लेने के लिए कोई एक ऐसा काम करें। हमने PIL भी डालने की बात करी थी। तो ये आप चूंकि सूचना आयुक्त हैं, इतने बड़े पद पे हैं और सरकार में हैं, आपने अयोध्या आंदोलन के लिए जेल सही और आज आप एक बहुत उपयुक्त पद पे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये बहुत अच्छा समय है कि बजरंग बली के भंडारा के माध्यम से क्यों नहीं हमारा इमाम बाड़ा नहीं, हमारा हिंदू मत्स्य भवन हमें वापस मिल जाए और रूबी दरवाजा नहीं, हमें राम द्वार वापस मिल जाए। कि ये जो भक्ति होती है, भक्ति हमेशा आपके त्याग और समाज के लिए जो जिसके प्रति आपकी भक्ति है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपने उसके प्रति समर्पण रखा हुआ है। तो ये हनुमान जी के लिए हम लोगों का समर्पण है और इस समर्पण के थ्रू हम लोगों ने समाज के लिए कि भाई एक दिन के दोपहर के खिलाने से कुछ और नहीं हो जाता, लेकिन हमारी आस्था है, हम चाहते हैं कि ये प्रसाद रूप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। वो किसी भी तरीके का हो, कैसा भी व्यक्ति हो, वो हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण करे और हनुमान जी का कृपा उस पर भी बरसे, उसको भी सद्बुद्धि मिले और भगवान उस पर कृपा बनाए रखे। राम भक्त हनुमान है।